गाइस हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि गोकू लूसीफेका के साथ किंग ऑफ हेल बनने के लिए तैयार हो गया था और लूसीफेका ने गोकू को ये सब कुछ बता दिया था कि क्यों किंग ऑफ हेल की गद्दी अभी खाली है और हेल का किंग कोई भी बींग बन नहीं रहा। और हमें पास्ट वीडियो में सेंटिनल भी दिखाया गया था। इस बार हमारी स्टोरी उसके आगे से कंटिन्यू होगी। हमें दिखाया जाता है गोकू लूसीफेका के पास होता है। गोकू कहता है, तो बताओ मुझे आखिरकार मुझे किंग ऑफ हेल बनने के लिए क्या करना होगा। तभी लूसीफेका कहती है, माफ़ करना सेयन, पर तुम अभी किंग ऑफ हेल बनने के लायक नहीं हो। गोकू कहता है, इसका क्या मतलब है कि मैं अभी काबिल नहीं हूँ। माफ़ करना सेयन, पर तुम अभी बहुत कमज़ोर हो, तुम मेरे सामने भी कुछ नहीं, और किंग ऑफ हेल की गद्दी पाने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा ताकत हासिल करनी होगी। अगर तुम किंग ऑफ हेल बनने की कोशिश भी करोगे तो तुम्हारे रास्ते में कई ऐसे शख्स आएंगे जो तुम्हें मारना चाहेंगे। तुम्हें किंग ऑफ हेल बनने के लिए और स्ट्रांग होना होगा, वो भी बहुत कम टाइम में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे पास और भी ज़्यादा समय है। तभी गोकू कहता है, अच्छा तब फिर मैं इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बनूं कि मैं किंग ऑफ हेल की गद्दी जल्द से जल्द पा सकूं। तभी लूसीफेगा कहती है, मेरे पास एक डेमोनिक टाइम चेम्बर है। गोकू कहता है, क्या कहा, डेमोनिक टाइम चेम्बर? क्या यहाँ पर भी टाइम चेम्बर्स होते हैं? तभी लूसीफेगा अपना हाथ आगे करती है और वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है। लूसीफेगा कहती है, असल में ये एक डायमेंशन है। हमारे नॉर्मल डीमन वर्ल्ड के मुकाबले यहाँ पे टाइम की स्पीड लगभग 20 गुना ज़्यादा है। तो फिर गोकू कहता है, इसका क्या मतलब हुआ? तो फिर लूसीफेगा कहती है, अगर हम लोग यहाँ डीमन वर्ल्ड में 1 साल गुजारें तो अंदर लगभग 20 साल तक बीत चुके होंगे, और अंदर लोगों की पावर नॉर्मली के मुकाबले कई गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। यानी कि तुम ये समझ सकते हो कि तुम अपनी ताकत को जितना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाओगे उससे कई गुना ज़्यादा इस डायमेंशन में और भी तेज़ी से बढ़ा सकते हो। वाकई में क्या सच में ऐसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है? तभी लूसीफेगा कहती है, जल्दी करो सेयन। और उसके बाद गोकू और लूसीफेगा उसी डायमेंशन में चले जाते हैं। अब हमारा सीन जाता है बीरस के प्लैनेट पर। तभी हमें बीरस दिखाया जाता है। वेस, आखिरकार उस बच्चे की प्रोग्रेस कैसी चल रही है? लॉर्ड बीरस, मुझे यकीन नहीं होता, पर इसने एक ऐसी ताकत हासिल कर ली है जो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। तभी बीरस कहता है, क्या उसने अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी कोई ताकत इस बच्चे ने भी हासिल कर ली? नहीं लॉर्ड बीरस, देख के तो ये कोई सीएन ताकत ही लगती है, पर वाकई में ये एकदम अजीब है। जब गोकू अपने सुपर सेन गॉड में या फिर ब्लू गॉड में चेंज होता था तब उसकी पावर काफ़ी कंट्रोल में रहती थी, बट इसकी पावर बिल्कुल एक बीस्ट की तरह है। मानो इसकी ताकत हर तरफ बस तबाही मचाना चाहती है, पर फिर भी ये अपने होश में है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने एक गिलास में आग और पानी दोनों एक साथ रख दिए हों। देखो वेस, तुम भी सेयंस के इतिहास के बारे में अच्छे से जानते हो। अगर उसकी ताकत अजीबोगरीब बिहेव कर रही है तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल है। लॉर्ड बीरस, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? तभी बीरस कहता है, तुम्हें याद ही होगा, इन सेयंस की यही तो खासियत है, इनकी ताकत हमेशा अजीबोगरीब ही होती है। ना ही किसी डिवाइन एनर्जी से मिलती है, ना ही किसी मॉर्टल एनर्जी से। ये हमेशा ना अपनी ताकत को काबू कर पाते हैं, न काबू करने की सोचते हैं, पर फिर भी इनकी ताकत इनके हिसाब से चलती है। तभी हमें गोटेन दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा रोर कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि गोटेन अपनी न्यू फॉर्म में हर जगह पे बस तबाही मचा रहा होता है। तभी बीरस कहता है, इसे जल्द से जल्द इसके खुद के ऊपर कंट्रोल करना सिखाओ वेस। अगर ये अपने ऊपर कंट्रोल करने में कामयाब रहा तो यकीनन इससे ये आगे जाके बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनेगा। अब हमारा सीन फिर से उन्हीं लोगों के पास जाता है। लॉर्ड काइजा, आखिरकार सेंटिनल ने हमारे काम को रोक दिया। अब हम लोग क्या करें? हम अकुमो और यामोशी से नहीं मिल सकते। तभी काइजा कहता है, तुम चिंता मत करो, उस सेंटिनल ने हमारे रास्ते में आके बहुत बड़ी गलती की है। तो क्या हुआ? अब हम अकुमो और यामोशी से नहीं मिल सकते। अब मैं उससे भी बुरा चीज़ कर दूंगा। लॉर्ड काइजा, आप क्या कह रहे हो? तुम्हें बता दूं, मेरे पास यामोशी की उस सील को खोलने का हथियार लग चुका है। क्या सच में? अब हमारा सीन जाता है फिर से डीमन वर्ल्ड में, जहाँ पे उस डायमेंशन में लूसीफेका और गोकू ने कई हज़ारों साल बिता दिए थे। लूसीफेका ने अपनी सारी टेक्निक्स और पावर्स गोकू को सिखा दी थी, और इस बार गोकू ने उन सारी टेक्निक्स को ना सिर्फ सीखा
बल्कि लूसीफेका छिप के खुद को सीक्रेटली भी ट्रेन किया और अब वो लूसीफेका से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। इवन इफ लूसीफेका भी नहीं जानती थी कि आखिरकार गोकू कितना ज़्यादा पावरफुल है। जब डीमन वर्ल्ड में गोकू और लूसीफेका वापस आते हैं तो फिर लूसीफेका कहती है, वाकई में गोकू तुम अब किंग ऑफ हेल बनने के लायक बन चुके हो। तभी गोकू कहता है, वाकई में तो क्या अब से मैं किंग ऑफ हेल हूँ। तभी गोकू को लूसीफेका कहती है, नहीं गोकू, तुम्हें अभी एक डीमन को हराना है। उस डीमन का नाम है एंटार्क्टिकस। बिना उस डीमन को हराए तुम क्या कोई भी किंग ऑफ हेल नहीं बन सकता। तभी वहाँ पे एक और डीमन आता है और कहता है, लूसीफेका क्या यही वो मॉर्टल है जिसे तुम किंग ऑफ हेल बनाने का सोच रही हो। तभी लूसीफेका कहती है, तुम जैसे मामूली डीमन का मुझसे बात करने की कोशिश करना क्या ये बदतमीजी नहीं। तभी वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यूं ही किसी भी शख्स को ले आके किंग ऑफ हेल बना लोगी। ये तो उस डीमन के सामने टिक भी नहीं पाएगा। तभी लूसीफेका अपना हाथ आगे करती है और डीमन को वहीं मार देती है। यही होता है जब तुम जैसा कोई लोअर रैंक का डीमन मुझे सिखाने की कोशिश करता है। माय लेडी, मैं वो इंफॉर्मेशन लेके आ गया हूँ जो आपने मुझे लेने के लिए भेजा था। तभी लूसीफेका कहती है, आओ गोकू मिलो, ये मेरा मैसेंजर है। ये मेरे लिए अलग अलग डायमेंशन से न्यूज़ लाता है। किंग ऑफ हेल बनने के बाद ये तुम्हारे लिए काम करेगा। तभी वो कहता है, माय लेडी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तभी वो कहती है, क्या। मैं काइजा के मल्टीवर्स में गया था। उसने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। वो प्राइमोरियल क्रिस्टल का यूज़ करके अकूमो और यामोसी को समन करना चाहता था। तभी ये बात सुन के लूसीफेका शॉक्ड हो जाते हैं, कहते हैं, क्या क्या वो कामयाब हो गया? कहीं उसने अकूमो और यामोशी को समन तो नहीं कर लिया? मुझे पता था कि वो सन की है, पर इतना बड़ा ये मुझे नहीं पता था। क्या वो पागल हो गया है? तभी वो कहता है, माय लेडी उससे भी बड़ी बात, जब वो प्राइमोरियल क्रिस्टल का यूज़ करके अकूमो और यामोशी को बुलाना चाहता था, उस वक्त वहाँ पे सेंटेनल आ गया था और सेंटेनल ने उसे रोक दिया। तभी ये बात सुन के लूसीफेका कहती है, नामुमकिन, क्या सेंटेनल हमारे वर्ल्ड में वापस आ गया है? तभी वो कहता है, यस, और उससे भी बुरी बात, मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहा था। सेंटेनल के जाने के बाद मैंने उनकी बातें सुनी और मैंने सुना कि वो लोग। तभी लूसीफेका कहती है, इतनी बातें ना घुमाओ, चुपचाप बता वो लोग क्या करने की सोच रहे हैं। तभी वो कहता है, वो लोग 20,000 की सील तोड़ना चाहते हैं। तभी लूसीफेका कहते हैं, नामुमकिन, क्या वो लोग वही सील तोड़ना चाहते हैं जिसे आज से सदियों पहले यामोशी ने लगाया था? तभी गोकू कहता है, आखिरकार यहाँ क्या बातें चल रही हैं? तो फिर लूसीफेका कहती है, यहाँ ढेर सारे वर्ल्ड्स हैं जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, जिनमें से एक वर्ल्ड है काइजार का वर्ल्ड। और वो काइजार एक नंबर का सन की है गोकू। वो अकूमो और यामोशी को समन करके उन्हें अपना गुलाम बनाने की सोचता रहता है, बल्कि उसे तो ये भी नहीं पता कि अगर अकूमो या यामोशी उसके सामने खड़े भी हो गए तो वो क्या, उसका पूरा वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फिर गोकू कहता है, तो क्या वो उन्हें समन नहीं कर पाया? तभी वो कहती है, सेंटेनल बीच में आ गया। सेंटेनल एक ऐसा बीइंग है जिससे हमें दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। हेल क्या, कोई भी वर्ल्ड सेंटेनल से इस वक्त दुश्मनी नहीं ले सकता। मैं तुम्हें बता दूं, तुम किंग ऑफ हेल बन जाओ या किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड, तुम्हारी ताकत कभी भी सेंटेनल के सामने काम नहीं आएगी। इस कॉस्मोस में अनगिनत बीइंग्स है जिनसे हमें कभी भी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। हम लोग मामूली से वर्ल्ड्स के ओमनी किंग्स और ओमनी बीइंग्स बन सकते हैं, पर कभी भी सेंटेनल जैसे प्राइमोरियल बीइंग का सामना नहीं कर सकते। तभी गोकू कहता है, क्या सेंटेनल जैसे और भी बीइंग्स हैं जिनसे हमें डरना चाहिए? तभी वो कहते हैं, बेशक गोकू, सेंटेनल की तरह ही सेनेस्टियल, इटर्निटीज और भी कई बीइंग्स हैं जिनसे हमें नहीं लड़ना चाहिए। पर मुझे नहीं पता था कि वो काइजा इतना बड़ा सनकी होगा कि वो 20,000 को आज़ाद करने की सोचेगा। आखिरकार अब ये 20,000 कौन है? तब फिर लूसीफेका कहती है, बहुत वक्त पहले की बात है, दो सेयन थे, सुपर सेयन इन्फिनिटी और 20,000, जिनके दिमाग में सिर्फ लड़ाई थी और वो दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। वो दोनों जब भी लड़ते पूरे कॉस्मोस में तबाही मचा देते। उन दोनों की ताकत का घमंड इतना था कि वो किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते थे, और इसी गलती में सेयन अकूमो और यामोशी को उन्होंने परेशान कर दिया। तब फिर अकूमो ने सुपर सेयन इन्फिनिटी को इतना मारा था कि पूरे कॉस्मोस में इन्फिनिटी की बहुत बुरी बेइज्जती हुई थी, और तब के बाद से इन्फिनिटी अकूमो के नाम से डरने लगा और भाग गया। दूसरी तरफ सुपर सेयन 20,000 का सामना हुआ था यामोशी से। यामोशी ने ना सिर्फ सुपर सेयन 20,000 का घमंड तोड़ा, उसने उसे एक सील में कैद कर दिया, और अगर
काइजाक उस सील को तोड़ देगा तो वो सन के 20,000 फिर से आज़ाद हो जाएगा। अकुमो और यामोशी से भी बड़ा खतरा है वो, क्योंकि अकुमो और यामोशी दिमाग से पैदा नहीं है, पर वो 20,000 वो बस एक जानवर है जिसके पास ताकत लग गई है। वो हर चीज़ को तबाह करने की सोचता है। तभी कुकू कहता है तब फिर उसे रोकना होगा। तब फिर वो कहती है नहीं, तुम्हें पहले किंग ऑफ हेल बनना होगा। बिना किंग ऑफ हेल की पावर्स पाए तुम सुपर सेन 20,000 से नजरें तक नहीं मिला सकते। तब फिर गोकू कहता है तो चलो उस डीमन के पास जिसे मारने से हम लोग सुपर सेन 20,000 से दुश्मनी ले सकते हैं। तभी लूसीफर का एक पोर्टल खुलती है और कहती है चलो अब मैं तुम्हें उस डीमन से मिलवाती हूँ जिसे हराने के बाद तुम किंग ऑफ हेल बन सकते हो और सारे डीमन तुम्हारे सामने सिर झुका लेंगे। बट याद रहे अगर तुम हार गए तो वो डीमन ही तुम्हें मार डालेगा। तब फिर गोकू कहता है आखिरकार उस डीमन में ऐसा क्या है जो किंग ऑफ हेल बनने के लिए उस डीमन को हराना ज़रूरी है। तब फिर इसका जवाब देते हुए लूसीफर कहती है उस डीमन के पास हेल फायर है जो सिर्फ किंग ऑफ हेल के पास ही होती है। तो फिर गोकू कहता है तो फिर उस डीमन के पास हेल फायर क्या कर रही है। लूसीफर का जवाब देती है जब भी कोई किंग ऑफ हेल मरता है तो वो अपनी एनर्जी से एक डीमन को क्रिएट कर देता है जिसके पास उसकी हेल फायर चली जाती है, और उसके बाद जब भी कोई नया कैंडिडेट आता है हेल किंग का, उस डीमन को हराकर हेल फायर हासिल करनी होती है जिसके बाद ही वो हेल का ऑफिशियल किंग बनता है। तो फिर गोकू कहता है इसका मतलब मुझे उस डीमन को हराकर उससे हेल फायर लेनी होगी। तो फिर लूसीफर कहते हैं हाँ तो बताओ हम लोग चलें। तभी गोकू कहता है अभी इसी वक्त चलो, मैं उस डीमन से लड़ने के लिए बेताब हूँ। तभी लूसीफर का चुटकी बजाते हुए अचानक से गोकू एक रिंग में टेलीपोर्ट हो जाता है। गोकू कहता है ये मैं कहाँ पहुँच गया। तभी लूसीफर कहती है ये वही जगह है जहाँ पे तुम उस डीमन से लड़ोगे। तभी गोकू कहता है क्या क्या मैं इसी अरीना में उस डीमन से मिलूंगा। तभी एक आवाज़ आती है क्या तुम हेल किंग के कैंडिडेट हो। तभी गोकू उसे देखता है और कहता है क्या तुम वही डीमन हो जिसे हराने के बाद मुझे हेल फायर मिलेगी। तभी अंटार्कटिकस गोकू को कहता है बेशक मैं वही डीमन हूँ, पर क्या तुम सच में हेल किंग के कैंडिडेट हो, मुझे बताओ, क्योंकि देखने से तुम एक मॉर्टल लगते हो। तभी गोकू कहता है मैं कैसा भी दिखूं, जरूरी ये बात है कि क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो। तभी अंटार्कटिकस कहता है जरा ठहरो मॉर्टल, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर तुम्हें पीछे हटना है तो अभी हट जाओ। अगर हमारी लड़ाई शुरू हो गई तो या तो तुम जीतोगे या मरोगे, क्योंकि हारने के बाद सिर्फ मैं मौत देता हूँ। तभी गोकू कहता है वाकई में मुझे ऐसी ही लड़ाई लड़नी है, तो चलो अपनी लड़ाई को शुरू करें। तभी अंटार्कटिकस कहता है वाकई में तुम काफ़ी हिम्मत वाले हो, तो चलो हम अपनी लड़ाई को शुरू करते हैं। तभी गोकू जैसे ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने वाला ही होता है कि अंटार्कटिकस उसे एक पंच मारता है। गोकू खून की उल्टियाँ करते हुए गिर जाता है। गोकू कहता है हे मुझे रेडी तो होने दो, पर तभी अंटार्कटिकस कुछ नहीं सुनता। वो घमासान अपने हमले करने लग जाता है जिसकी वजह से गोकू बहुत दूर जाके गिरता है। लूसीफर का भी ये देख के चौंक जाती है। गोकू कहता है मुझे मुझे पावर अप करने दो, तुम मुझे मेरी शक्तियाँ ही नहीं बढ़ाने दे रहे। तभी वो कहता है मुझे एक बात बताओ, अगर तुम जंग के मैदान में होगे और तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा होगा तो क्या वो ये कहेगा कि चलो सैयन तुम अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक करो, तुम पावर अप करो, उसके बाद मैं तुमसे लड़ूंगा। क्या बेवकूफ़ी है, तुम्हारे सामने का दुश्मन तुम्हें मार चुका होगा। तुम किंग ऑफ हेल बनना चाहते हो और तुम्हारे अंदर इतनी भी अकल नहीं, वाकई में कितना बचकाना है। और उसके बाद अंटार्कटिकस गोकू को बहुत बुरी तरह से मारता है। वो कहता है मुझे माफ़ करना, पर मुझे रहम दिखाने का कोई शौक़ नहीं। अगर तुमने खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं किया और तुम अपने पावर लेवल्स को नहीं बढ़ा सके तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है कि तुमने पहले से तैयारी नहीं की। और अंटार्कटिकस एक ताकतवर हमला करता है, पर तभी गोकू पूरी तरह से पावर अप करता है और अपनी एक अलग ही ताकत में चला जाता है। वो कहता है वाकई में तुमने आज मुझे एक बहुत बढ़िया सीख दी है। मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ था कि मैं इस छोटी सी चीज़ को भी नोटिस नहीं कर पाया था, पर अब तुम्हारी सीख को मैं हमेशा याद रखूंगा। और गोकू अंटार्कटिकस के हमले को नलिफाई कर देता है। तभी अंटार्कटिकस कहता है वाकई में सैयन, लगता है तुम्हारे अंदर अकल आ गई। और तभी गोकू और अंटार्कटिकस घमासान लड़ाई शुरू कर देते हैं। पूरा स्पेस उनकी ताकतों से कांपने लग जाता है। लूसीफर कहती है मुझे पता था कि ये सैयन मुझे सरपास कर चुका है, पर इसके पास इतनी ज़्यादा ताकत होगी ये तो मेरी सोच से भी परे है। बट तभी अंटार्कटिकस
एक थंडर पंच लैंड करता है गोकू पर और गोकू बहुत दूर जा गिरता है। सैयन, अगर यही तुम्हारा फुल पोटेंशियल है तो माफ़ करना, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी आधी ताकत भी नहीं लगाई। और अंटार्कटिकस गोकू को पीटने लग जाता है। लूसीफेका कहती है, यकीन नहीं होता, क्या अंटार्कटिकस को हराना नामुमकिन है? पर तभी गोकू कहता है, रुक जाओ, मेरे पास अभी भी तुम्हें दिखाने के लिए कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्हें तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तभी गोकू अपनी पूरी ताकत से लास्ट पावर अप करता है और अचानक से ही वो एक नई फॉर्म पे आ जाता है। वो कहता है, मुझे ये फॉर्म कुछ खास पसंद नहीं, क्योंकि इसमें मेरी शक्ल किसी ऐसे से मिलती है जो मुझे कभी पसंद नहीं था। पर हाँ, वाकई में ताकत लाजवाब है। मैं इस फॉर्म को नाम दूंगा ईविल सैयन। और तभी गोकू मुस्कुराता है और कहता है, चलो अंटार्कटिकस, हम दोनों अपनी लड़ाई को जारी रखते हैं। अंटार्कटिकस गोकू को देखता है और मुस्कुराते हुए एक हमला करता है और तभी गोकू भी एक भयानक हमला करता है। दोनों की एनर्जी टकराती है और पूरे स्पेस में बड़ा धमाका होता है। और तभी गोकू और अंटार्कटिकस आपस में लड़ने लग जाते हैं। उन दोनों की लड़ाई पूरे स्पेस को चीरने लग जाती है। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगली लड़ाई और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और प्लीज़ इस वीडियो को हाइप भी कर दो। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो बहुत लेट आई है, इसलिए मैं जल्दी 2 पार्ट लाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को हाइप कर दो और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दो।